हम देखेंगे 3 स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, लेसन नंबर 2। उसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आज हमें पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल एग्जाम्पल में कैसे करते हैं, ये पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, बाद में प्रैक्टिस सेट 2.1 के एग्जाम्पल हम इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टी समझनी। तो देखो ये हमारे सामने जो फिगर्स है, ये फिगर्स कौन से है ये आपको मालूम है, ये तीनों ही फिगर ट्रायंगल के हैं। लेकिन ये कौन से ट्रायंगल है, तो देखो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में वाई एंगल भी 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में एंगल ए भी 90 डिग्री है। मतलब ये तीनों ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें जब एक परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे, तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर बना और इस पॉइंट के लिए हम नाम देंगे एस लिखेंगे। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल से कोई भी एक परपेंडिकुलर इस हाइपोथेनियस में बनेगा, ये देखो ये परपेंडिकुलर हमने निकाला, तो उसे तब इस्तेमाल होती है ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो जो परपेंडिकुलर बनेगा ये 90 डिग्री से उसका स्क्वायर करेंगे, कौन है क्यू एस, तो उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी ये Q से निकल के S पॉइंट तक, मतलब QS ये परपेंडिकुलर बना PR इस हाइपोथेनियस में, तो इसने इस हाइपोथेनियस के दो पार्ट्स किए, ये पहला पार्ट बनाया और ये दूसरा पार्ट बनाया। तो पहला पार्ट P से S तक है, मतलब PS इंटू दूसरा पार्ट S से R तक है। ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, और इसी प्रॉपर्टी को हमें इस्तेमाल करना है। अभी देखो यहाँ पे 90 डिग्री बना है, तो इस 90 डिग्री से इस साइड में एक परपेंडिकुलर बनेगा, तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी को। तो ये परपेंडिकुलर बना तो कैसे इस्तेमाल करते हैं ज्योमेट्रिक मीन के प्रॉपर्टी को, हमने पढ़ा है। तो देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे हम, ये परपेंडिकुलर बना है ना AD, जो परपेंडिकुलर बनता है उसका हमें स्क्वायर करना है, उसके बाद इज इक्वल टू साइन लिखनी है। अभी ये A से निकलकर इस BC हाइपोथेनियस में एक परपेंडिकुलर बना, इस 90 डिग्री A एंगल है, इससे एक परपेंडिकुलर बना BC हाइपोथेनियस पे, तो इसके इसने दो पार्ट्स किए, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। हम कोई भी पार्ट्स ले सकते हैं, पहला या दूसरा। तो ये B से D तक है BD इंटू दूसरा पार्ट D से C तक है DC। तो ये जो प्रॉपर्टी बनेगी उसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। तो देखो एक्सटर्नल एग्जाम्पल भी आएंगे, तभी हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब ये थर्ड डायग्राम है, तो यहाँ पे Y एंगल 90 डिग्री है, Y से इस हाइपोथेनियस में एक परपेंडिकुलर बना, ये देखो इसे हम W पॉइंट लेंगे। तो Y ये 90 डिग्री है, Y एंगल से W ये परपेंडिकुलर बना है और ये हाइपोथेनियस से XZ। तो अभी हमें इस फिगर में भी ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। अभी इस फिगर में हम ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस फिगर में भी किस तरह से ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो सकता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इससे मुझे पता चलेगा कि आपकी ज्योमेट्रिक मीन की कंसेप्ट क्लियर हो। प्रैक्टिस सेट 2.1 का ये दूसरा एग्जाम्पल। तो पहले हमने ज्योमेट्रिक मीन की सारी कंसेप्ट को क्लियर की थी, अभी हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। ये फिगर देखते वक्त ही आपको पता चलेगा इस फिगर में कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल है। तो इस फिगर में एक एंगल 90 डिग्री है और इस 90 डिग्री से ये परपेंडिकुलर बनता है हाइपोथेनियस में। जब इस तरह से फिगर होगी तो हमें एक ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, ज्योमेट्रिक मीन। तो बच्चों हमें हमारी मेथड से एग्जाम्पल को बनाना है। तो किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करते वक्त पहले हमें लिखना है गिवन। तो गिवन में क्या लिखते हैं, तो गिवन में हमें जो एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल में जितने भी वैल्यू देके रखे हैं उन सभी वैल्यूज को लिखना है। तो ये पहला हमें MQ की वैल्यू देके रखी है, कितनी है MQ की वैल्यू, मुझे देखी रखी है 9। उसके बाद मुझे QP की वैल्यू भी देखी रखी है, कितनी देखी रखी है 4। तो MQ मेरे पास 9 है और QP मेरे पास 4 है।
अभी दूसरा जो स्टेप होता है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, उसे लिखते हैं टू फाइंड। हमें क्या ढूंढना है, इसका आंसर भी हमें एग्जाम्पल में मिलेगा। फाइंड एन क्यू, क्या ढूंढना है हमें, एन क्यू को ढूंढना है। उसके बाद तीसरी स्टेप में लिखना है सॉल्यूशन। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है बच्चों की। किस तरह से स्टार्टिंग करें, देखो किसी भी मैथ के एग्जाम्पल को स्टार्ट करना है, लिखना है हमारे हिसाब से, तो पहले उस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करो। तो ये डायग्राम कौन सी है, तो ये ट्रायंगल है। क्या नाम है इस बड़े से ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल MNP। तो ये लिखना है MNP, कॉमा दे दो, नहीं तो इधर के लिखने हमें एंगल MNP, एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर इसके बाद एग्जाम्पल में ये सब देके रखा हुआ होता है, सेगमेंट NQ इज अ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP। तो बच्चों अभी तक हमने हमारा दिमाग नहीं लगाया, एग्जाम्पल में जो है ना वही लिखा है, ये वैल्यूज एग्जाम्पल में, तो उसे गिवन में लिखेंगे। हमें क्या ढूंढना है, फाइंड एन क्यू, तो ये भी हमें एग्जाम्पल में ही मिलेगा। और स्टार्टिंग कैसे करेंगे, कहाँ से, ये प्रॉब्लम होता है। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें देखे रखा ये फिगर कौन से, ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल MNP, तो उसमें MNP हमें 90 डिग्री, ये भी हमें एग्जाम्पल में ही मिलेगा। और ये सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू MP, मतलब ये सेगमेंट परपेंडिकुलर है MP के लिए और MP हाइपोथेनियस है। जब इस तरह की डायग्राम होगी तो हमें एक ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी आपको भी अभी पता चला है, वो प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक मीन। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। अभी हम ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी हमने वीडियो में भी देखा था, स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, जो परपेंडिकुलर बनेगा उसका स्क्वायर करो। तो ये NQ ये परपेंडिकुलर है, तो उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो NQ का स्क्वायर करने के बाद इज इक्वल टू हमने लिखा। उसके बाद NQ ने इस साइड के दो भाग बनाए, देखो यहाँ पे ये पूरी साइड थी M और P, ये NQ परपेंडिकुलर बना है यहाँ पे। तो ये NQ परपेंडिकुलर बना तो उसका हमने स्क्वायर किया। ज्योमेट्रिक मीन में यानी इसने दो पार्ट किए, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। अभी पहला पार्ट M से Q तक है तो MQ इंटू दूसरा पार्ट Q से P तक है तो QP। ये ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी है और इसे हमें एग्जाम्पल में इस्तेमाल करना है। अभी मेरे पास MQ की वैल्यू कितनी है 9, उसके नीचे लिखो। QP की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4। अभी देखो NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36। मुझे तो स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। अभी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर निकल जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे बचेगा NQ। अभी 36 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 36, सबको पता है, ये स्क्वायर है 6 का। तो मुझे NQ कितना मिला 6 यूनिट, कितना मिला 6 यूनिट। इस तरह से NQ को हमें फाइंड करना था। हमने ज्योमेट्रिक मीन इस प्रॉपर्टी के आधार से इसे सॉल्व किया। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल बाहर के होंगे, तभी आप आसानी से उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकोगे। बहुत सिंपल है, पहले ये सब हमने एग्जाम्पल से ही लिखा है और इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, NQ का स्क्वायर किया और ये पहला भाग MQ और दूसरा भाग QP। तो MQ मेरे पास 9 था, QP मेरे पास 4 था, 9 4 जा 36। तो फाइनल आंसर हमें बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर निकलने के बाद हमें आंसर मिला 6 यूनिट। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल से, प्रॉपर्टी से हमें एग्जाम्पल को समझ के प्रैक्टिस से 2.1 का ये थर्ड एग्जाम्पल, ये भी उसी प्रॉपर्टी में डिपेंड है और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये डायग्राम देखते वक्त ही हमें पता चलेगा इस डायग्राम में इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमें किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी कौन सी है, ज्योमेट्रिक मीन। क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी में, तो ये परपेंडिकुलर 90 से बनता है और ये QR इस हाइपोथेनियस में बनेगा, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री से निकला है तो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले गिवन लिखना है। तो अभी हम गिवन लिखेंगे, गिवन में जो वैल्यू हमारे पास एग्जाम्पल में उसी को लिखना है। ये 10 एग्जाम्पल में वैल्यू, किसका वैल्यू है PM का, तो
उसे लिखेंगे। बाद में 8 किसकी वैल्यू है, QM, उसे भी लिखेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड। किसे ढूंढेंगे अभी हम, ये भी एग्जाम्पल में ही देके रखा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, QR। उसके बाद थर्ड स्टेप है सॉल्यूशन। ये सब एग्जाम्पल में ही देके रखा है, उसी से लिखना है हमें। देखो ये पूरा ये क्या क्या फिगर है, इसका नाम तो लिखो, एन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है PQR। अभी बाकी का मटेरियल कहाँ से लेंगे, ये सब एग्जाम्पल में यही लिखो, एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद लिखो क्या देखे रखा है, सेगमेंट PM इज अ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR। ए भी हमें देखे रखा है एग्जाम्पल में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी हमें क्या सोचना है, ये परपेंडिकुलर बनता है QR तक, मतलब ज्योमेट्रिक मीन इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो परपेंडिकुलर बनता है ना, ये देखो ये फिगर ऐसे निकालेंगे यहाँ पे, QR PM, ये परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर बनेगा उसका स्क्वायर करो। तो ये परपेंडिकुलर बनता है, क्या नाम है उसका, PM, उसे लेके उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लिखना है। अभी ये परपेंडिकुलर बना PM और इसने इस सेगमेंट के दो भाग किए, ये पहला भाग Q से M तक इनटू दूसरा भाग M से R तक। ये प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिक मीन। बच्चों बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीके से लिखना है। अभी मेरे पास PM की वैल्यू मेरे पास है कितनी है, 10, लेकिन PM का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। बाद में QM मेरे पास कितना है, 8, और MR की वैल्यू मेरे पास नहीं है। PM मेरे पास 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि PM का स्क्वायर है। QM मेरे पास 8 है और MR 10 का स्क्वायर कितना बनता है, 100। उसके बाद 8 इंटू MR। बच्चों हमें MR को ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे MR को, ये मल्टीप्लाइड 8 यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा, तो 100/8। चलो यहाँ से डिवाइड करेंगे, 100/8, 8 1 जा 8, 10 से 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, लेंगे 0, 8 2 जा 16, 20 से 16 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। अभी कोई नहीं है तो यहाँ पे एक 0 लेंगे, 0 लेंगे तो डेसिमल दिया हमने, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40। तो हमें आंसर कितना मिला इसका, 12.5 यूनिट्स। कितना मिला, 12.5 यूनिट्स MR मिला मुझे। क्या मिला, MR। ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, उसमें वैल्यूज भी पुटअप की, तो हमें MR मिला 12.5। क्या ढूंढना है ये, फिर एक बार देखो, हमें ढूंढना है QR। कहाँ पे QR है, देखो ये बड़ी लाइन है नीचे की, तो ये QR की लाइन है, QR। अभी इस लाइन में मिडल में M है, तो मतलब नाउ ये पूरी बड़ी लाइन क्या है, बड़ी लाइन का नाम क्या है, QR। इस पूरे बड़ी लाइन में दो पार्ट्स है, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है, Q से M तक QM प्लस दूसरा पार्ट है M से R तक MR, क्योंकि Q कॉलिनियर M कॉलिनियर R। देखो हमने कैसे निकालेंगे, अभी ये सबसे बड़ी लाइन है QR, हमें वही को ढूंढ रहा है QR को, इसलिए हमने QR निकाली, डायग्राम से अलग बना के निकाली। तो उसमें दो पार्ट्स, ये QM ये पहला पार्ट है और MR ये दूसरा पार्ट है। अभी देखो QM मेरे पास कितना है 8 और MR मेरे पास कितना आ गया अभी 12.5। अभी 8 और 12 कितने हो गए 20.5 यूनिट्स। तो QR हमें मिलेगा 20.5 यूनिट्स।
कैसे निकाला 8 + 12 20.5 इस तरह से निकालेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन तो पहले आपको गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, ये सब एग्जाम्पल से निकाल के लिखने। ज्योमेट्री मीन का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के बाद वैल्यू को पुटअप करके एमआर मिला, मुझे एमआर नहीं ढूंढना है, मुझे क्यूआर बड़ी लाइन ढूंढनी है। ये 8 था और ये 12.5 आया था, दोनों की एडिशन करेंगे तो मिलेगा 20.5। तो बच्चों इस तरह से बोर्ड में कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी ज्योमेट्रिक मीन इस प्रॉपर्टी पे आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। पहले कंसेप्ट क्लियर करनी बहुत जरूरी है। अगली वीडियो में हम देखेंगे 30, 60 और 90 डिग्री का थ्योरम और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जाम।